क्या जलपरियां सच में होती हैं? जलपरियां कहाँ से आई? बाइबल में उनके बारे में क्या लिखा गया है? उनकी उत्पत्ति कहाँ से शुरू हुई? स्वर्ग में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। स्वर्गदूत अपना काम करते थे। वे हर वक्त उसके सिंहासन के सामने उसकी स्तुति करते थे। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने धरती पर स्त्रियों को देखा। वे दिखने में बहुत खूबसूरत थी। वे स्वर्गदूत जिन्हें धरती की दुनियावी इच्छाओं से परे रहना चाहिए था, वे कुछ महसूस करने लगे, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। उनका स्वर्गीय प्रकाश कम होता रहा, क्योंकि जिन स्वर्गदूतों को स्वर्गीय योद्धा ठहराया गया था, जो परमेश्वर के सम्मुख रहते थे, वे कुछ ऐसा करने लगे जिससे स्वर्ग और धरती दोनों में बहुत बदलाव आने वाला था, क्योंकि उन दोनों का इस तरह से मिलना कभी भी निर्धारित नहीं था। इन स्वर्गदूतों ने जो स्त्रियां ब्याह ली, उनसे धरती के विनाश की कहानी शुरू हुई। आप सोचिए, एक ऐसा बच्चा पैदा हो, वह छोटा और मासूम बच्चा रहने के बजाय बढ़ता ही रहे, अपनी उम्र से भी कहीं ज्यादा तेजी पर। इन गिरे हुए स्वर्गदूतों से और उन स्त्रियों से जो बच्चे पैदा हुए, वे वही बच्चे थे जो दानव बने। वे आम बच्चे नहीं थे, पर वे बड़े बड़े राक्षस थे, जिनमें इतनी ताकत थी कि वे पहाड़ों को हिला सकते थे। उनमें भूख इतनी रहती थी कि वे अपने इलाके का सारा भोजन खा जाते थे। वे ना तो इंसान थे और ना ही स्वर्गदूत थे, पर दानव थे। आम लोगों में उनके कारण भय था। जो दानव पैदा होते थे, वे 11-12 हजार फीट की ऊंचाई के होते थे। उन्होंने वे सब कुछ खा लिया जो इंसानों के पास था। हनोक की पुस्तक में लिखा है कि जब इंसान भी उनका पेट ना भर सके, तो वे दानव इंसानों के विरुद्ध हुए और उन्हें भी खाने लगे। बाइबल में अलग अलग जगह पर इन दानवों का वर्णन दिया गया है। उत्पत्ति 6:4 में लिखा है, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। पुराने दिनों में वहाँ एमी लोग बसे हुए थे, जो अनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे। व्यवस्था विवरण 3:11 में लिखा है, जो रपाई रह गए थे, उनमें से केवल बाशान का राजा ओग रह गया था। उसकी चारपाई जो लोहे की है, वे अमोनियों के रब्बा नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की है। पहला शमूएल 12 की 4 आयत में लिखा है, तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला, जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। पहला इतिहास 20:5 में पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें याईर के पुत्र एल्हानान ने गती गोलियत के भाई लहमी को मार डाला, जिसके बर्छे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। फिर गत में युद्ध हुआ, और वहाँ एक बड़े डील डोल का पुरुष था, और उसके एक एक हाथ पाँव में 6 उंगलियां, अर्थात सब मिलाकर 24 उंगलियां थी। इन सभी दानवों का वर्णन बाइबल में इसीलिए किया गया है क्योंकि इजराइलियों के द्वारा ये सब मारे गए, क्योंकि परमेश्वर इजराइलियों के साथ था और वे सब जंग जीतते रहे। इन गिरे हुए दूतों के पाप ने न सिर्फ धरती पर दानव पैदा किए, बल्कि उन्होंने अपनी पत्नियों को वो चीजें भी सिखाई जो इंसानों से हमेशा के लिए गुप्त रखी गई थी, जैसे कि जादू टोना, तलवारें, ढालें और कवच बनाना। हर अलग अलग गिरे हुए स्वर्गदूत ने अपने अपने ज्ञान के मुताबिक लोगों को टोना करना, उनका उपाय करना, ज्योतिषी विद्या, राशि का ज्ञान, चांद, धरती और सूर्य के चिन्ह और उनका ज्ञान, ये सब इंसानों को सिखाया, जिससे धरती पर पाप और भी ज्यादा बढ़ता गया। जब ये दानव इंसानों को खाने लगे, फिर वे धीरे धीरे पक्षियों, जानवरों, मछलियों और सबका घात करने लगे और खून भी पीने लगे। इंसानों ने फिर परमेश्वर की दुहाई दी और उनकी पुकार स्वर्ग तक पहुंची। और लिखा है कि फिर महास्वर्गदूत मिकाएल, उरियल, रफेल और गैब्रियल ने स्वर्ग से नीचे देखा कि धरती पर बहुत खून बह चुका था और उस पर बहुत अधर्म फैल चुका था। फिर परमेश्वर ने नूह को संदेश भेजा, क्योंकि वह धर्मी था। परमेश्वर ने तब उसे बताया कि वह सारी धरती पर रहने वाले लोगों का नाश करेगा और धरती को हर पाप से आजाद कर देगा, जो कि गिरे हुए स्वर्गदूतों के कारण उनमें आए थे। उसने गिरे हुए स्वर्गदूतों को न्याय के दिन तक अलग अलग सजाएं दी। जैसे किसी दूत को उसने हाथ पांव बांधकर अंधकार में बंद करने को कहा, उसे रेगिस्तान के बीच उसके ऊपर बड़े पत्थर से ढकने को कहा और उसका मुंह भी ढकने को कहा, ताकि वे अंधकार में रहे और रोशनी ना देख पाए, जब तक कि न्याय का दिन न आए और वह आग में फेंका जाए। फिर जितने भी दानव उन दूतों से जन्मे थे, उन्हें भी एक दूसरे के खिलाफ किया और वे एक दूसरे को मारने लगे। पर क्योंकि वे धरती पर जन्मे थे और वे स्वर्ग में वास नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी आत्माओं को ये सजा मिली कि वे दुष्ट आत्माएं कहलाएंगी और धरती पर ही रहेंगी और लोगों पर अटैक करती और उन्हें तंग करती रहेंगी, क्योंकि वे उन्हीं से उत्पन्न हुई थी। पर जो पत्नियां इन गिरे हुए स्वर्गदूतों ने ब्याह ली, उनका क्या हुआ? उनके लिए एक ऐसी सजा तैयार थी जैसी वे कभी न भूल सकती थी। उनकी गलतियों की सजा उन्हें मिली, पर उस वक्त उनकी मदद करने को ना तो उनके पति आ सके और ना ही उनके शक्तिशाली बच्चे। उनकी सजा ये थी कि वे सायरन्स बना दी गई, जिन्हें जल परी भी कहा जाता है। पर ये जैसी हम कहानियों में देखते हैं, वैसी प्यारी जल परियां नहीं होती। ये असलियत में खतरनाक जीव हैं और मीठी आवाज से ये जहाजियों को अपनी ओर खींचती हैं। इनकी
इनकी आवाज जो भी नाविक सुनता था वह अपने आप को रोक नहीं पाता था और इनकी ओर खींचा चला जाता था। इस आवाज को सुनकर जब जहाजी उनकी ओर खींचे चले जाते थे तो उनके जहाज या तो पत्थरों से टकराकर बिखर जाते थे या वे लोगों को मार देती थी। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ें, इन बातों का बहुत जगह पर आपको जिक्र मिलेगा। बहुत सारी कहानियों में और मूवीज में इनके बारे में वर्णन दिया गया है। आज भी अगर आप सायरन सर्च करें तो आपको इंटरनेट पर इसके बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा। ये अलग अलग तरह से दिखाई देती हैं। कुछ जगह इन्हें आधा पक्षी और आधा इंसान, कहीं मछली की तरह देखा गया है। जिन भी लोगों ने इन्हें देखा है वे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। ये सजा उनके किए हुए पाप के बदले में उन्हें मिली, क्योंकि न सिर्फ गिरे हुए स्वर्गदूतों ने वह पाप किया था बल्कि ये औरतें भी उस पाप में भागीदार हुई, क्योंकि इन्होंने भी स्वर्गदूतों को अपनी ओर आकर्षित किया। जो पाप उन्होंने किया था वैसी ही सजा उन्हें दी गई कि वे सारी जिंदगी नाविकों को अपनी ओर आकर्षित करती रहीं। वो खूबसूरती जो उन्हें एक आशीष की तरह दी गई थी, उन्होंने खुद उसे एक श्राप में बदल दिया। इस सजा को अपनी पत्नियों पर आता और अपने बच्चों को एक दूसरे को मारते हुए उन गिरे हुए स्वर्गदूतों ने अपने सामने देखा। परमेश्वर ने एक सीमा बांधी थी जिसे ना तो स्वर्गदूत पार कर सकते थे और ना ही इंसान, पर परमेश्वर ने हमें एक उदाहरण दिखाई कि जो भी सीमाएं उसके द्वारा निर्धारित की गई हैं, जब वे सीमाएं पार की जाती हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। चाहे वह स्वर्गदूतों के द्वारा थी या इंसानों के द्वारा, सभी को उनकी गलती की सजा मिली और परमेश्वर ने धरती को फिर से बहाल किया। आज भी हम देख रहे हैं कि जैसे धरती पर पाप फिर से बहुत बढ़ चुका है, पर यह भी पहले से ही कहा गया है कि फिर से ऐसा समय आएगा जब अब के मुकाबले धरती पर पाप कई गुना बढ़ जाएगा और परमेश्वर फिर से ऐसे ही अपने लोगों का न्याय करने आएगा। सारे चिन्ह हमारे सामने हैं। अभी भी समय है तौबा करने का और अपने पापों से फिरने का, क्योंकि परमेश्वर अब जल्द आने वाला है हमें अपने साथ ले जाने के लिए। आमीन।